हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है 2026 प्रिडिक्शन। आने वाले साल के लिए प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और दूसरा एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है ये कार्ड शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने नेम इनिशियल्स भी रखे, कार्ड भी रखे हैं। अगर हो सके तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से 2 में से एक कार्ड चूज़ कीजिए और वो पाइल देखिए। अगर आप दोनों भी देखना चाहते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं, एज़ योर विश। यहाँ पे शायद ये रीडिंग बहुत बड़ी हो सकती है तो मैं 2 पार्ट में ये अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर एक ही इसमें होती है तो एक ही इसमें करूँगी, नहीं तो 2 पार्ट में करने की कोशिश करूँगी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। ये प्री शफल कार्ड्स है। कुछ कार्ड्स मैं ऑनलाइन शफल करूँगी और कुछ प्री शफल किए हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ी रीडिंग होगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे फुल मून इन लियो का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 ये जो साल है वो सूर्य के अंडर आने वाला है, सन के अंडर आने वाला है। सन यानी कि कॉन्फिडेंस, सन यानी कि एक किसी भी चीज़ को या किसी भी जीव जंतु को मतलब जीव देने की या फिर उनमें प्राण देने की, उनको एक जीवन दान देने की जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी कही जाती है या समझी जाती है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे बताना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज़्यादा होने वाला है या फिर एग्रेसिवनेस इतना ज़्यादा होने वाला है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए इतनी सी भी चुटकी भर देर लगेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अपने आप को, क्योंकि ये जो सन का एनर्जी जो है, ये सन के अंडर आने वाला जो समय है या फिर साल है, यहाँ पे हर एक इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि सन जो है वहाँ हर एक जीव जंतु के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे सन की एनर्जी जो एक हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, सन की एनर्जी हर एक जीव जंतु प्राणी मात्र के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली, जैसे सन की एनर्जी करती है वैसे स्टार की एनर्जी भी करती है और वैसे ही मून की एनर्जी भी करती है। तो इसी की वजह से मून की एनर्जी जब इफ़ेक्ट करती है तो हमारे मून साइकिल्स के ऊपर हमारे मतलब इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है सन की एनर्जी जब हर एक प्राणी मात्र के ऊपर पड़ेगी तब हर एक प्राणी मात्र के कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को वो इफ़ेक्ट करेगी, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश करेगी। हर एक इंसान का अपना एक प्राइड रहेगा, हर एक इंसान का एक गुस्सा रहेगा, हर एक इंसान का एक मतलब सोचने का एक नज़रिया रहेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है और उसकी वजह से सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका भी तो ईगो पिक पे होगा, उसका भी तो प्राइड पिक पे होगा। तो वहाँ पे ईगो क्लैशेस होने के चांसेस मुझे ये साल में बहुत सारे लग रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लग रही है, ओवरऑल मैं बोल रही हूँ, एक पर्टिकुलर ये पाइल के लिए नहीं, ओवरऑल बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो राजा है या फिर ऐसे मैं बोलूँगी, राजा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो
रूलर्स हैं जिनके अंडर हम लोग आते हैं, पंत प्रधान है या राष्ट्रपति, वहाँ पे चेंजेस होंगे। उनके जो पोजीशन पे दूसरा कोई इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस मुझे हर एक वर्ल्ड में पूरी पूरी जगह पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके जो सीनियर अथॉरिटी है या फिर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करें तो वहाँ पे वो जो आपके बॉस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी कंपनी शायद दूसरी कंपनी टेक ओवर करे और आपके वहाँ पे दूसरे बॉस आ जाए, वो ज़रा ईगोइस्टिक स्टबर्न नेचर के, तो वो मतलब कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट, थोड़े से स्ट्रिक्ट, इस तरह के होने के चांसेस हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते कि आपकी एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1, आपके पाइल में मुझे ऐसा लगता है कि सन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मून इन लियो भी आया है और सन का भी कार्ड यहाँ पे है। दोनों भी सन को दर्शाते हैं। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। इसका मतलब कि आपके इमोशंस और आपकी करियर वाइज या फिर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो दोनों भी बैलेंस हो रही है। आज तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत इमोशनल होके किसी के बारे में सोच रहे थे, स्पेशली लव लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्रॉस रोड पे अभी फ़िलहाल के लिए आप क्रॉस रोड पे हो। आप इमोशनली किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करंट एनर्जी से आपको देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करोगे और यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि सन की एनर्जी है ना, वो सन जो है क्लैरिटी देगा। इस इंसान के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने इमोशंस को अपने मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को अच्छी तरह से बैलेंस करोगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपका रियल डेस्टाइन पार्टनर कौन है और आपका फेक डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ये साल में बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। ये करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। 11111111 आपको बहुत बार दिखेगा, 222222 दिखेगा, 444444 दिखेगा, 888888 दिखेगा, 15 एनर्जी है, 51 मिररिंग एनर्जी यहाँ पे है। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर निगेटिव सोचा तो निगेटिव पाओगे, पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव पाओगे। मैंने पहले ही बोला कि आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन आपकी दोनों भी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आप करियर वाइज भी बैलेंस हो रहे हैं और अपने पर्सनल लाइफ में भी आप बैलेंस करें। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप अपने करियर में या फिर आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से जितना आप गुजर चुके हो, या ये साल में आप बैलेंस करोगे अपने आप को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से तो फाइनेंशियल गेन है, कहीं ना कहीं से तो आपके अटके हुए पैसे वगैरह वापस मिल सकते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह सी हुई है कि आपने अपने आप को मतलब कुछ कोशिश की है आपने कहीं पे चक्रास बैलेंस करने की, या फिर कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, या फिर आपका यूनिवर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है बैलेंस हो रही है। यहाँ पे 31 नंबर है, यहाँ पे 44, 31 यानी कि 4, यहाँ पे 4444444 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1551 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार दिखेगा। 888888, 33223333, 222222, 444444 और 111111। आपको ये जो मैंने नंबर बताए ना, ये नंबर आपको दिखते रहेंगे। ये एंजल नंबर है, एंजल्स आपके आसपास है, इसका यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ है कि ये जो नंबर मैंने बताए आपके
डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर आपके लाइफ पार्टनर जो रहेगा उसका, उससे रिलेटेड कोई ये नंबर हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली, एक मिनट, मुझे ऐसा ही डाउनलोड आ रहा है कि मुझे ना मेजर अरकाना लेने हैं कि क्या मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। फर्स्ट 3 महीने का मैं निकालूँ, जनवरी फरवरी मार्च के लिए क्या थीम है, पाइल नंबर 1 के लिए जनवरी फरवरी मार्च के लिए क्या थीम है। ओके, जनवरी फरवरी मार्च के लिए जो थीम आई है या कार्ड आया है वो एम्परर का आया है। एम्परर यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी जो यहाँ पे भी शो हो रही है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी। मैंने पहले ही बोला कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा। यहाँ पे ईगो आएगा, प्राइड आएगा, अपनी मतलब अपना ही सच करना, अपने ही जो बात है वो सच मनवा लेना, इसकी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको कि आपके बॉस वगैरह जो है उनका मतलब वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि वो चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं कि टैरो से कि ये एम्परर का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 नंबर यहाँ पे भी है, 4 राहु की एनर्जी, राहु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सन के जैसे ही राहु के भी इफ़ेक्ट आपके लाइफ में पहले हुए रहेंगे और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन राहु जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा, निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा। यस, मैंने पहले ही बोला ना पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे पहले 3 मंथ्स में आपके लाइफ में आपकी जो करियर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो आपके सीनियर्स चेंज हो जाएंगे, या फिर आप जहाँ जो काम कर रहे हो, अगर आप समझो कि खुद का कुछ कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन आपका बिजनेस है, या आप स्पेशली पानी से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हो, लिक्विड फॉर्म में कुछ बिजनेस कर रहे हो, समझो आपका पेट्रोल पंप वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे आप कुछ नया कुछ क्रिएट करोगे, एक नया इंट्रोड्यूस करोगे वहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ऐसा है ना कि आपका पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे आप दूसरी जगह पे सीएनजी का ये चालू करोगे, या फिर ऐसी कोई डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी में आजकल नई चीज़ें आ रही है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप करोगे। यहाँ पे एक बदलाव की एनर्जी है, एक नएपन की एनर्जी है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं ना लोग, यहाँ पे ये लोग भी कुछ नया क्रिएट करेंगे, एक नए। अभी समझो मैं अभी टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, लेकिन वहीं पे मैं अगर ऐसे सोचूंगी कि मुझे और कुछ करना है, एक नया चैनल खोलना है, वो कम्प्लीटली चेंज होगा, वो कम्प्लीटली अलग होगा। अभी मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो कल को जाके मैं फूड का एक चैनल मतलब ओपन कर लूँगी। ऐसी चीज़ मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में वो चीज़ है, आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ के बारे में सोचा है लेकिन अमल नहीं किया, तो अभी उसके ऊपर आप अमल करोगे। ऐसा भी हो सकता है आप एकदम से इंजीनियर वगैरह हो, टेक्नोलॉजी फील्ड से हो, लेकिन वहीं पे आप कहीं पे म्यूजिशियन का काम करना शुरू करें, मतलब म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन आप काम करोगे, या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का कुछ शॉप वगैरह खोलोगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब काम है आपका एक, करोगे अब तीसरा ही, जो काम है वो छोड़ोगे नहीं, लेकिन साइमल्टेनियसली आप दूसरा काम करोगे, लेकिन वहाँ पे आपको सोच समझ के सब कुछ चीज़ें करनी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको लॉस होगा, लॉस कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आपको होगा तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें हैं कि आप कुछ सोच समझ के
आपको करने की बॉटम एनर्जी देखिए, यहाँ पे 3 ये कार्ड्स आए हैं। तो सोच समझ के ये चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको। किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल से आपको देखना पड़ेगा, हर एक एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने कुछ चीज़ें अगर मिस की, किसी का गाइडेंस यहाँ पे लेना ज़रूरी है। अगर आप गाइडेंस नहीं लिया, आपने गाइडेंस नहीं लिया, गाइडेंस लिए बगैर अपने दिमाग से ही आप चलो, क्योंकि यहाँ पे ईगो और प्राइड आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड ही आपने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर आपने इस तरह की एनर्जी मतलब में गए तो आपको लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आप वो करोगे नहीं क्योंकि आपको गाइडेंस मिला है। तो ये गाइडेंस के ऊपर चल के आप अपना एक कदम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो आपके दिमाग में कहीं पे कुछ चीज़ें थी, वहाँ पे वर्क नहीं की, आपका वो काम के सिलसिले में वो चीज़ें जो है मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वहाँ पे आप मतलब चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई, आपने फिर गुस्से में आके या फिर आपको ईगो में आके कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ पे आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, चीज़ों को मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया। तो वहीं पे जाके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो रही है। और अभी जो है ना, आप एक्सपीरियंस्ड इंसान की तरह उस चीज़ पे काम करोगे और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपका व्हील जो है, आपकी डेस्टिनी वहाँ पे चेंज हो रही है। ये पहले 3 महीने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके काम के सिलसिले में। अभी देखते हैं कि लव लाइफ को मैं बाद में देखूंगी। ये काम के सिलसिले में ही हम लोग पहले करियर के लिए या फिर जैसे थीम आती है मैं बताऊंगी उसके लिए। कार्ड देखते हैं, अप्रैल में और जून के लिए कार्ड दीजिए, क्या होगा। यस, अप्रैल में और जून के लिए मून का कार्ड निकला है। तो यहाँ पे मून की एनर्जी मुझे ये शो कर रही है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो अप्रैल में एंड जून में इनकी स्पिरिचुअल पावर्स जो है बहुत बढ़ने वाली है। ऐसे नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च में नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे मून की एनर्जी है। मैंने पहले बोला कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा करके अप्रैल में एंड जून में आपको कहीं एक, अगर आप हाई लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हो, त्राटक क्रिया वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक हाई लेवल की इंट्यूशन पावर, हाई लेवल का एक आत्म साक्षात्कार होना, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो आपके माँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव होंगे। अगर आपकी माँ बीमार है तो वहाँ पे उनकी रिकवरी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी माँ से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी, एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है, क्या क्लैरिफाई मैं यहाँ से करूँगी। माँ के तरफ से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, अभी तक वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो निकला था बहुत सालों तक आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको आपका हक मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे आपको बोलने से अच्छा है कि आपके माँ को अपना हक मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं कि मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। लेकिन एक जस्ट चैनल मैसेज है, जैसे ही प्रॉस्पेरिटी आती है तो जलने वाले लोग भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ चीज़ें सिक्रेटिव और हिडन रखिएगा। यस, तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे एक ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है
कि अगर कोई पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है या फिर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए पार्टनरशिप आप चाहते हो, विश कर रहे हो, लेकिन आपको डाउट है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी इस तरह की पार्टनरशिप, रिलायबल पर्सन मिलेगा या नहीं पार्टनरशिप के लिए, या फिर कोलैबोरेशन मेरा किसी के साथ होगा या नहीं, किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी चाहिए तो मुझे मिलेगी या नहीं। तो यहाँ पे आपकी ये डाउट की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिलने की, एक पार्टनरशिप मिलने की या कोलैबोरेशन होने के चांसेस बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी मिलने के चांसेस भी हो रहे हैं। आपके काम बढ़ने वाला है, 2 से ज़्यादा जगह पे आप काम, मतलब आपका काम शुरू होगा। ये मुझे, अगर खुद का काम कर रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही। जो लोग मतलब जॉब कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा माहौल स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन वहीं पे एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। भले ही आपका ये पाइल नंबर 1 में जो चीज़ें आई है, आपका बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ इमोशनल भी होंगे। आपको यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग जॉब में, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि मैंने जो बोला कि माँ की तरफ से आपको कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर है, वहाँ पे अभी तक आप, मतलब आप निगेटिव ही हो, आपको मिला ही नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, और अभी आपकी धारणा ऐसी हुई है कि आपको वहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं, होगा या नहीं। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है। आपको वहाँ पे कुछ गेन्स होने की, फ़ायदा होने का चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, हीलिंग हो रही है। वहाँ पे आपने, अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा रहेगा, एक चैनल मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पे मुझे कोर्ट हाउस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है मुझे, इस वाइब्स ऐसी आ रही है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट हाउस वगैरह में, कोर्ट में अगर आपके केस चल रहे हैं, तो वहाँ पे बैलेंस होने के चांसेस है। वहाँ पे आपको आपका हक मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा सेटबैक आया है कहीं ना कहीं पे। तो आपकी जो चलती हुई गाड़ी थी ना, वो वहाँ पे सेटबैक आया, लेकिन वहीं पे अभी आपकी गाड़ी फुल स्विंग में चलने लगेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये चैरियट के कार्ड से। और आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। आपको जो चाहते हो, आपकी माँ का जो हक है आपको मिलेगा। ये मुझे, यस, कोर्ट हाउस, ये देखिए जजमेंट पास हो चुका है। आपका ये जो चीज़ें हैं ना कि आपको नहीं मिला, निगेटिव एनर्जी, उसमें से बाहर आ जाइए। आपने काम करने के लिए किया है, आपने बहुत सारा अपना टाइम भी दिया है, यहाँ पे आपने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो वहाँ पे आपका हक, आपका घर के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हक आपको मिलेगा, और आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो ये था अभी ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, और बाद में जो है ये 2 कार्ड्स रखती हूँ। अभी तीसरा पड़ाव, अप्रैल मई एंड जून हुए बराबर, जुलाई अगस्त एंड सितंबर के लिए क्या थी मैं, जुलाई अगस्त एंड सितंबर के लिए क्या थी मैं। हायरोफेंट, हायरोफेंट के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल मैरिज होने के चांसेस है। मतलब आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से आपकी शादी एक तो फिक्स होगी। जुलाई अगस्त और सितंबर बारिश के महीने आते हैं, तो शायद यहाँ पे शादियाँ ना हो, लेकिन आपका रोका होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक इंसान
मतलब बहुत ही रिलीजियस फैमिली से आते रहेंगे, दोनों भी ट्रेडिशनल फैमिली रहेगी, बहुत ही रिलीजियस बिलीव रहेंगे इनके। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली वगैरह हो सकती है एक की, और एक की फॉरवर्ड फैमिली हो सकती है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ सॉल्व होने वाला है, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शादी आपकी, ये देखिए 2 कार्ड आ गए, आपकी होगी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ ये महीने में, लेकिन आपकी फिक्स तो ज़रूर होगी। यहाँ पे डेट निकल सकती, किसी किसी के लिए शादी हो भी सकती है, लेकिन डेट तो 100% निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे 100% होंगी। आप जिसको चाहते हैं उसके साथ में आपकी शादी होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में कुछ बहुत एक बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, और कुछ ग्रोथ करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। तो वहाँ पे यस ये देखिए स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन, अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना वो क्लैरिटी आ जाएगी। और बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी ये जर्नी को, कि आप एक कहीं पे एक मुकाम पे पहुँचे, एक डेस्टिनेशन पर पहुँचे स्पिरिचुअलिटी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग अपने लाइफ में अपना सोलमेट चाहते हो, तो वो सोलमेट आपके लाइफ में आएगा। किस तरह से आएगा ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुके हैं। पहले दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के गिरे हैं, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। और अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे है, मैजिशियन का कार्ड है, 1 नंबर है, और यहाँ पे 10 है। 10 यानी कि 1, 1 + 0 = 1। तो 1 की एनर्जी है आपका डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका सोलमेट आने की चांसेस, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये भी 1 नंबर का ही कार्ड है आपके करंट एनर्जी में आया हुआ। तो 111111 बहुत ही मायने रखेगा। अगर आपको ये दिखता है तो 100% आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर, आपका एक जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी आप बोल रहे हो, आप समझते हो अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरह से, तो वो आपके लाइफ में एंटर करेगा। इस इंसान के अंदर ईगो होगा, प्राइड होगा, जिस तरह से आपके अंडर है, आपके अंदर है। और दूसरी चीज़ है कि ऑफ़र इनकी तरफ से आएगा, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा बहुत पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है, रोमांटिक साइकिल बिगिन होने की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राहु की एनर्जी है तो, और यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, तो दोनों एनर्जी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है। तो ये चीज़ें जो है कि आपको थोड़ा सा देखिए, बॉटम एनर्जी मैंने देखा ही नहीं था, मैंने कार्ड उठाया, यहाँ पे थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा प्राइड आ सकता है। दोनों पार्टीज़ अपने अपने कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट के ऊपर थोड़े से स्टक रहेंगे, थोड़े ईगोइस्टिक रहेंगे, अपना मतलब अपने ही रिलीजन को बहुत हाई पे रखेंगे ऐसी, या फिर कम्युनिटी कास्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उनको हाई पे रखेंगे। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मैं स्टक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, ये क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पे जाके यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, वहीं पे जाके एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होनी है, ये जो चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, वो डेस्टाइंड है, वो डेस्टिनी द्वारा ही आपको एक दूसरे के साथ में लाया जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरह से कर्मा ख़त्म हो चुका है, और ये मैंने डेस्टिनी का नाम लिया और स्टार का एनर्जी आ गई। आपके बैड कर्मास ख़त्म हो चुके हैं और गुड कर्मास की तरफ आप जा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्स्टिकल आपके लाइफ का आएगा तो आपका प्राइड आएगा, आपका गुस्सा आ सकता है, आपका ईगो आ सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए कार्ड, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स।
यस, द चैरियट का कार्ड आया था, ये बॉटम एनर्जी में भी आया था पहले। तो चैरियट यानी कि आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका एक सक्सेस, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे सन की एनर्जी ही पिक हो रही है, क्योंकि आप अगर देखो तो सूर्य नारायण का फोटो निकाल के देखो, उनके रथ को भी घोड़े हैं और ये रथ को भी घोड़े हैं। यहाँ पे सन ही है, ये रथ दिखाया है, लेकिन मुझे सूर्य नारायण की ही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे चैरियट यानी कि रथ, लेकिन यहाँ पे मुझे सूर्य की ही, सन की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना आपकी सक्सेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड ऑफ द ईयर बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, मतलब आप खुद का कुछ कर रहे हो, बिजनेस है आपका, या फिर सोशल मीडिया है, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको ना प्रमोशन मिलने के चांसेस है, या फिर आपका कोई अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक ओवरऑल मैं बाद में एक चीज़ बताऊँगी, अभी ये यहाँ पे आपके पर्सनल इसके लिए चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ना, ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई, ओके 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 ओके, यस, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और क्लैरिफाई कीजिए चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। जंपिंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़, जंपिंग कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ एंजल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेथ क्यों आया यहाँ पे, डेथ, यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपका ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन डेथ का कार्ड आया तो आप लोग को डर लगा रहेगा कि डेथ क्यों आया। तो डेथ के कार्ड को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी एक ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप फोकस्ड हो। मतलब आप अगर जॉब में हो, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, या सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म ही है आपके करियर का, तो वहाँ पे जहाँ पे आप फोकस्ड हो वहाँ पे आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है। अभी डेथ क्यों आया है, डेथ जो आया है ना वो कर्मा रिलीज का आया है। डेथ यहाँ पे पूरी तरह के आपसे बैड कर्मा की रिलीज के लिए कार्ड आया है, क्योंकि डेथ है तो यहाँ पे रिबर्थ है। यहाँ पे आपके जो निगेटिव थिंकिंग है उसका एंड यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो टेलीपैथिक कनेक्शन को भी शो करती है। और टेलीपैथिक कनेक्शन किसके साथ, किसी पर्सन के साथ नहीं, आपका और आपकी जो हायर सेल्फ है ना उसके साथ में जो कनेक्शन है आपका। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इंट्यूशन पावर को शो किया गया है, और यहाँ पे भी ये कार्ड भी इंट्यूशन पावर को ही शो करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आपका ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है, आपका एक टेलीपैथिक कनेक्शन को शो करता है, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट को शो करता है। ये कार्ड इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल है उनको आपके पास्ट लाइफ के बारे में, अगर आप बिलीव करते हैं तो पास्ट लाइफ के बारे में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। इंट्यूशनली आपको गाइड किया जाएगा, इंट्यूशनली आपको मतलब एक सपनों के थ्रू या फिर मेडिटेशन में आपको गाइडेंस दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपके कर्मास ख़त्म हुए हैं ना, बैड कर्मास, उसका गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स
देंगे कि आपके कौन से कर्मास ख़त्म हुए अगर आप उतने लेवल तक पहुँचे हुए हो तो। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जनरल लोगों के लिए, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि आपको समझ में आएगा कि क्योंकि आपके काम है ना जो आज तक नहीं बन रहे थे, बहुत जहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, वहीं पे शुरुआत होगी, वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग होगी, वहीं पे एक मतलब पूरी तरह से ठप काम है, कहीं से कोई एक अपॉर्चुनिटी आ गई, वहाँ पे काम शुरू हो गया। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। जो स्टकनेस था, यस, जहाँ पे पूरी तरह से काम ठप था, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ और पैसे मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई आके आपको काम दे जाएगा और आपकी जो है विश जो थी वो फुलफ़िल हो जाएगी। आपके सेलिब्रेशन का यहाँ पे टाइम आया है। कर्मा रिलीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे बहुत, क्योंकि यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे जजमेंट भी है। और अगर आप नीचे देख पाओ, यहाँ पे जो जो कुछ भी कर्मा रिलीज़ हो रहा था ना, तब आप इतने निगेटिव हो गए थे कि आप भगवान से मांग तो रहे थे, लेकिन आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि आपके साथ में कुछ अच्छा भी होगा या नहीं, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को फेस किया था कि जो लोग आपके साथ में इमोशनली बहुत अटैच थे, उनके भी रियल फेसेस आपके सामने आए हैं या आएंगे तब तक कि जब तक आपकी अवेकनिंग के टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पे आप अपने लोगों के, अपने जो नियर एंड डियर वंस है, उनके रियल फेसेस आपके सामने आएंगे और तभी जाके यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे और आप एक पॉजिटिव वे में सब कुछ लोगे। आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये लोग मेरे कार्मिक थे और मुझे अभी किस तरह से जाना है। और आपकी प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का टाइम पीरियड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जो काम बंद था वहाँ पे, यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये साल में आपका बहुत कुछ एक पॉजिटिव वे में चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है। अभी आपके ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ, बहुत सारा यहाँ पे रहेंगे नहीं कार्ड्स। अभी देखते हैं कि आपके ना स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स दीजिए मुझे। स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स क्या है, गाइडेंस। ओशो ज़ेन टैरो से मैं निकालूंगी ओवरऑल पूरे साल के लिए। हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, दोनों हेल्थ स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, प्रोजेक्शन एंड अबंडेंस। यही मैंने बोला था ना कि मिररिंग एनर्जी है। यहाँ पे 51 नंबर है, वहाँ पे 15 नंबर का कार्ड है। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैं पहले हेल्थ के लिए बताऊंगी कि जिन जिन लोगों को पेट से रिलेटेड या लेडीज़ या जो भी है, मेल फीमेल, आपको आपके यूट्रस के रिलेटेड या फिर हम लोग बोलेंगे ना कि गायनेक का कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको गायनेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी आपकी रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है, अपलिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यानी पॉजिटिव वे से आपकी बीमारी अपलिफ्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिनको मेंटल कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें भी यहाँ पे राहत मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का ये जो कार्ड है,
तो जिनको पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन की वगैरह प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उन आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा लीजिए। यहाँ पे पूरी तरह से गाइडेंस यही आया है कि पानी आपको ज़्यादा पीना है। ये साल में, पूरे साल में ही सबको पानी ज़्यादा पीने की ये सलाह दी गई है। पानी है, शरबत के फॉर्म में पियो, पानी यानी प्लेन पानी पियो या फिर छाछ पियो। ये चीज़ें आपके जो स्टमक को, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, स्टमक को ठंडा रखेगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। जो भी करो लिमिट में करो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो हर एक चीज़ में आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, जिनको पैर का प्रॉब्लम है, पैर को मोच आई है, चोट लगी है, यहाँ पे ये साल में चोट लगने के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने आप को ज़रा संभल के चलने के टाइम पे नीचे ठीक से देख के चलिएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट इन द सेंस कि कहीं पे ठोकर लग गई, गिर गए, लग गया, घुटने में लगा, पैर में लगा, मोच आ गई, या फिर लिगामेंट इशू, यहाँ पे अगर एज वाइज आप ज़्यादा हो तो, या फिर आपका वज़न ज़्यादा है तो लिगामेंट इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे चोट लगने के प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का है, तो आपको बोला जा रहा है कि ध्यान रख के चला कीजिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है, तो जो लोग ज़्यादा ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को ज़्यादा ही, मतलब एक बिज़ी लाइफस्टाइल जिनकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टेडी होके चलना, थोड़ा सा बाहर अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करना, अपने आप के लिए जीना। आप जी रहे हो बराबर है, करियर के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग को भी स्ट्रेस कम लीजिएगा। स्ट्रेस कम लेने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है आपको, ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। प्रोजेक्शन और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, आपको बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ना, यही बता रहा है कि ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए आपको आपका डाइट, आपका जो एक्सरसाइज, ये सब कुछ बैलेंस करके, और आपका पर्सनल लाइफ, ये सब कुछ बैलेंस करके चलना है। आपको हर चीज़ में अबंडेंस की आशीर्वाद दिया हुआ है गुरुदेव ने। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुरु के साथ साथ हम लोग सन को भी गुरु की तरह ही मानते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, जो सन की एनर्जी देने वाले, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाले सूर्य भगवान ही है। अगर आप उनको मानते हो तो उनकी ही गाइडेंस लीजिए, उनको ही बोल दीजिए कि ये मुझे, मतलब उनका ही गाइडेंस समझ लीजिएगा कि आपको आपके लाइफ में अबंडेंस मिलने वाला है। अभी ये हो गया आपके हेल्थ के लिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो कार्ड्स किस तरह से आए हैं। यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, बाद में गोइंग विद द फ्लो है, द फूल का कार्ड है, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आपके चक्रास को बैलेंस करने को बताते हैं। गोइंग विद द फ्लो का जो कार्ड है वो आपका सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है। सैक्रल चक्रा जो है लिक्विड है, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये एक वाटरी एनर्जी है, बराबर है ना। कप्स के कार्ड्स हम लोग सैक्रल चक्रा से जोड़ते हैं, वो पानी जो है हम लोग सैक्रल चक्रा से जोड़ते हैं। ये यहाँ पे इमोशंस, यहाँ पे आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल फुलफिलमेंट, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग इससे जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है ना इस कलयुग में कि हम लोग उसी में उलझ के रह गए हैं। हम लोग अपने अध्यात्म की ओर बहुत कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये साल में बहुत सारे लोग अध्यात्म की ओर जाएंगे। यहाँ पे इनका बिलीव इतना बढ़ेगा अपने रिलीजन के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने जो भी इष्ट है उनके ऊपर, कि ये मतलब इस तरह की चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे कि हम लोग जो सिकुड़ के बैठे हैं ना कि बस बच्चे होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, ये पार्टनर मिलना चाहिए, तो वहीं पे एक अवेकनिंग इस तरह से होगी कि हम लोग हमारे रिलीजन और कम्युनिटी, कास्ट, इससे उठ के हमारे जो इष्ट है,
हमारे गुरु है, हमारे जो भगवान, इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करने रखेंगे। इतना अंधविश्वास भी हम लोग बोलेंगे ना तो भी चल जाएगा, हम लोग रखेंगे और वहाँ पे ही हमारी जो है अवेकनिंग और हमारी स्पिरिचुअल एक ग्रोथ होगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन है और आपका क्राउन चक्र है, यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेशन है। तो यहाँ पे चीज़ें इसी तरह से होने वाली है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअल होगी ही होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से कार्ड लेते हैं कि क्या है। सेरेनेंस और द मरियम, सेक्रेड विजन, डिवाइन अल्केमी, बॉटम एनर्जी, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेक्सुअल एंड सेंशुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। मैंने बोला ना कि सेक्सुअल पावर्स आज के लाइफ में इंक्रीज हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सेंशुअल पावर, जो सेंस करने की ताकत है, जो इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन आपकी जब एक्टिवेट हो जाती है, इंट्यूशन पावर जब बढ़ जाती है, तभी जो चीज़ें आपको मिलती है ना, तो इसके लिए यही गाइडेंस है। सेक्सुअल एंड सेंशुअल दोनों भी पावर्स आपकी इंक्रीज होगी। आपको एक बात पता है, पाइल नंबर 1, जब आपकी अवेकनिंग होने लगती है या फिर आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने लगते हो, तब आपकी सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात बोली गई है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हमारी सेक्सुअल पावर जो है ना, जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होने होती है, तब ये चीज़ें बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, आपको उस चीज़ का सत्यता दिखाने के लिए, आपको उस चीज़ का रियल चीज़ दिखाने के लिए कि इसी में सिकुड़ के नहीं बैठना है, इससे आगे। और हम लोग एक मन से तो जाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, लेकिन फैक्ट ऐसे रहती है कि हमारे कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहते ही है, चलते ही रहता है कि मेरा पति, मेरे बच्चे, ये है वो है, तो ये चीज़ें चलती रहती। तो वो चीज़ें उनको पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए ये अवेकनिंग, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का ये जो कार्ड आया है ना, वो अवेकनिंग का कार्ड है। तो यही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। आपके ये दोनों पावर्स इंक्रीज होंगे और तभी जाके आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। और ये कंट्रोल आप नहीं करोगे, आपके जो इष्ट है, आपके जो भगवान है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, वो करेंगे। द मरियम का कार्ड है सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव इज़ नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपके जो ईगो है, इसको थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, जो मैं पहले से बोल रही हूँ। आपका ईगो, आपका प्राइड आपको कम करना ही पड़ेगा। हर एक इंसान को प्यार से ही ट्रीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉरगिवनेस की एनर्जी, माफ़ करने की एनर्जी भी आपके अंदर आनी चाहिए। सभी लोगों के लिए ये गाइडेंस है, सभी लोगों के लिए, सिर्फ पाइल नंबर 1 के लिए नहीं, 2 के लिए भी यही गाइडेंस आएगा, मुझे 100% पता है, क्योंकि ये साल में सबका ईगो बहुत पीक पे रहेगा, मैंने पहले ही बोला है। तो आपको ये गाइडेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। यहाँ पे है होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आप क्या डिज़ायर मतलब आपकी विश क्या है, उसके ऊपर ये आपको फोकस करने के लिए बोला है। आप करंटली क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ना, उसके लिए नहीं बोला गया है। आपको बोला गया है कि आप पे फोकस करो, आपको क्या चाहते हो, आपकी विश क्या है, तो वो फुलफिल ये साल में ज़रूर होगी। पाइल नंबर 1 देखते हैं कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लव लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैच्योरिटी, डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, सैक्रेड वुमेन, लुमिनोसिटी। तो देखिए यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। आप
अभी जो आप फेस कर रहे हो या जिस सिचुएशन में जा रहे हो, अभी हर एक इंसान की हर एक अलग अलग सिचुएशन है। तो वहाँ पे आपके मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन और ये मैच्योरिटी, दो कार्ड से ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि आप मतलब एक कोई रिलेशनशिप से वगैरह आप बाहर आ चुके हो, या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया हो सकता है, या फिर आपकी पूरी तरह से कहीं पे करियर वाइज ख़त्म हुए हैं तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे आप विश भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न मैनिफेस्टेशन 369 मैनिफेस्टेशन या 50/55 मैनिफेस्टेशन, ऐसे कुछ टेक्निक्स जो राइटिंग टेक्निक्स है वो आप कर रहे हो, और आपके गुरु या फिर कोई मेंटोर आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो कोई भी मेंटोर गुरु आपके जिनके ऊपर ट्रस्ट है वो हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होने के चांसेस है, क्योंकि 11111111 बहुत बार आया है। तो आपका डेस्टाइन पार्टनर फिर वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, जो भी है आप मानते हो वो उसकी एंट्री आपके लाइफ में होने के चांसेस है। वहाँ पे आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर आप दोनों के स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के मतलब अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपके दोनों के बीच में सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। कंट्री का डिफरेंस यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दिन है तो वहाँ दूसरी जगह पे रात होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं मतलब फाइनेंशियली या स्टेटस वाइज इस इंसान के लायक नहीं हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किस लायक हो ये यूनिवर्स को तय करने दीजिए। आप उसको जज मत कीजिए। आपको जज करने का ज़रूरत नहीं, अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेक्रेड वुमन का कार्ड है। आप अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में मानिएगा। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आपका हक है आपको सब कुछ मिलना, और आपको ये मिल कर के ही रहेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपको एक उम्र बढ़ने के बाद में, मतलब ऐसे टीन एजर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी एज मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे केसेस में 29 मतलब 29 या 49 के ऊपर हो सकती है, 50 के ऊपर भी, 55 के ऊपर भी लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए ये सेक्रेड वुमन का कार्ड आया है। ये कार्ड सेक्रेड वुमन का कार्ड सेकंड मैरिज वालों के लिए आया है, फर्स्ट मैरिज वालों के लिए नहीं है ये मैसेज। आपकी एक उम्र, एक एज होने के बाद में आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा। यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है, ये सबके लिए है। आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाला है। आपका लुक भी चेंज होगा। पाइल नंबर 1, जो भी आप हो, आप मेल हो चाहे फीमेल, आपके लुक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मतलब पहले जिन लोगों ने आपको देखा था, अभी जो लोग देखेंगे आपको तो बहुत मतलब सरप्राइज़ हो जाएंगे कि आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, अपने फिगर पे बहुत काम करोगे आने वाले समय में, ये साल में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। आप अपने आप को प्यार करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। सेल्फ लव करना सीखोगे ये इस साल में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है ये केतु की एनर्जी है, और यहाँ पे जो है एक शुक्र की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो रही है इस साल में। योगिक पाथ से ले रही हूँ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, और यहाँ पे रजस, तपस और विशुद्धि क्रिया। देखिए, मैंने पहले बोला कि सत्व, रज और तमोगुण, सत्व, रज और तमोगुण ये इसमें बैलेंस होने वाले हैं। जो लोग स्पिरिचुअल है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जिन लोगों के, पहला ही मैं कार्ड लूँगी लॉर्ड कृष्णा का, जिन लोगों के लाइफ में, और रजस का,
जिन लोगों के लाइफ में प्यार नहीं मिला था, जिनको प्यार नहीं मिला है, जो डेस्टाइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करेगा। बहुत सारा डिफरेंस आप लोगों में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक धूप है तो दूसरी छाया है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में होगा, ये सभी के लिए गाइडेंस मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये साल में ये देखिए यहाँ पे भी सन की एनर्जी है और कृष्ण भगवान के पीछे भी सन की एनर्जी ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे लायन है, जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइगर है तो यहाँ पे लायन है। दोनों भी मस्कुलाइन एनर्जीज है, दोनों भी लियो की तरह ही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है कि आपका ईगो बढ़ेगा, ये मैंने पहले ही बोला था, आपको ईगो बढ़ेगा, आपके अंदर हीट बढ़ेगी, आपको बहुत पानी पीने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो आपको टाइम टू टाइम माता रानी बहुत गाइडेंस देगी। माता रानी का आपको कुछ सपने में सपनों के थ्रू या फिर किस तरह से भी माता रानी आपको आके गाइड करेगी, मुझे पता नहीं, लेकिन करेगी ज़रूर। ये ब्लेसिंग दिया है माता रानी ने, रजस का ये जो कार्ड आया है ना, तो उसके थ्रू यहाँ पे पूरी फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये साल में फायरी एनर्जी ही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माता रानी के साथ साथ शिव जी की उपासना भी करनी ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस रहनी चाहिए ना। माता रानी की एनर्जी हाई है तो शिव जी की ठंडी है, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। पाइल नंबर 1। दूसरी है तपस। तपस यानी कि तपस्या। आप जो तपस्या करे हो, आप अपने जो मेडिटेशन करे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पे विशुद्धि का कार्ड है, विशुद्धि चक्र का कार्ड है। विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र यानी कि माता सरस्वती का चक्र। तो यहाँ पे आपके बोलने की ताकत है, आपके कम्युनिकेशन की पावर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है ना, तो ये चीज़ें आपकी बढ़ेगी। आपके जो आप बोलोगे वो किसी किसी के लिए ये चीज़ होगी कि जो बोलोगे वो सही होगा, वो जो बोलोगे वो होगा। इसके लिए आप अपने बोलने के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए विशुद्धि चक्र का कार्ड आया हुआ है। मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ाइए, विशुद्धि चक्र पे ज़्यादा काम कीजिए। आपको अपने थोड़े से बात करने के तरीके पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का कार्ड आया है। योगा मेडिटेशन में लोग जो भी है उनको थोड़ा सा कंट्रोल में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल डेक से ये कार्ड आए हैं 2 द सन और दूसरा कार्ड आया है लिब्रा। लिब्रा भी बैलेंस को शो करता है। यहाँ पे देखिए तराजू है, बैलेंस को शो करता है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो मिलने वाली है, लेकिन आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी आ गई है, इसके लिए आपको आपके अंदर ईगो आ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कुछ करोगे तो वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बार बार यूनिवर्स बता रहा है। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पे डेस्टिनी भी इन्वॉल्व है। ये आपको मिला है ना आपके गुड कर्मास की वजह से। मैंने पहले बोला था ना, डेथ का कार्ड आया था, तभी मैंने क्लैरिफाई किया था कि आपके गुड कर्मास जो है अभी आपको मिलेंगे, बैड कर्मास आपके जो है ना रिलीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी, लेकिन आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पे दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। हर एक चीज़ में ये डिप्लोमेटिक एनर्जी रहेगी, यानी कि भगवान आपकी वहाँ परीक्षा लेंगे कि आपको प्रॉस्पेरिटी तो दे रही है, आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी मिलेगी और अपने रोमांटिक लाइफ में भी मिलेगी। अपने पार्टनर को आप जो चाहते हो वो पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप किस तरह से पेश आते हो अपने पार्टनर के साथ, और आपको जब प्रॉस्पेरिटी मिलती है तो आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हो, उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी, सेडक्शन, यहाँ पे मैं ढक दूंगी ये कार्ड। एप्रिसिएशन, यहाँ पे है निगोशिएशन। यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी देखिए 11 नंबर का कार्ड है।
तो आप ना यहाँ पे देख 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 पाओगे तो ये ना इल्यूजन में है। इल्यूजन इस इन द सेंस कि यहाँ के इनकी सोच है ना, तो ऐसा है कि मछली जो है हवा में उड़ेगी, पंछी जो है पानी के अंदर में, इस तरह की जो सोच रखते हैं ना, कुछ हटके करने के हिसाब में आप कुछ कुछ उल्टा सीधा ही कर दो। तो इस तरह की एनर्जी आप में नहीं चाहिए। क्लियरली मैसेज है कि प्राइड नहीं आना चाहिए। सिडक्शन की एनर्जी है तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसी के साथ साथ सेंशुअल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। निगोशिएशन की जो एनर्जी है तो आपको बोला जाएगा, यहाँ पे भी देखिए सन एंड मून दोनों भी एनर्जी, मून एंड सन दोनों और स्टार तीनों की एनर्जीज बैलेंस करनी है। आप किसी आपके इष्ट के साथ या फिर अपने भगवान के साथ या फिर आप यूनिवर्स के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते कि मेरा ये हो गया तो मैं ये करूँगा या करूँगी, या मैं मुझे ये इंसान मिल गया तो मैं इतने ये व्रत करूँगी। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। जो आप डिज़र्व करते हो वही मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले साल में आपको आपके वर्क के लिए, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो और सैक्रल चक्रा का कुछ जो कनेक्शन आया था ना, वो सैक्रल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई म्यूजिशियन हो या फिर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, आप बजाते हो या गाते हो, तो वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। या फिर आपका जो भी कोई वर्क है जो सोशल मीडिया के थ्रू है, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ऑक्शन की एनर्जी है, वापस वही ये आ रहा है। ऑक्शन पे अब तो जा रहे हो, लेकिन आपको आपका कैपेसिटी देख के ही वहाँ पे बोली लगानी है या फिर आपको वहाँ पे ख़रीदारी करनी है। भले ही आप कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन सोच समझ के वो चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है। ऑक्शन में आप ऐसे नहीं मतलब जाओगे कि 50 रुपये वाले 50,000 में लेके आओ। इस तरह की कोई भी गलत हरकत, या फिर गलत हरकत से बोलूँगी कि प्राइड, यहाँ पे भी ईगो आएगा। सामने वाला कैसा लेके जा सकता है, ये तो मुझे चाहिए था, ये मैं लूँगा या मैं लूँगी, कितना भी पैसा मतलब डालना पड़े। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आनी चाहिए कहीं पे। यहाँ पे मुझे स्पेशली ऐसे शादी के लिए, रोमांस के लिए ये कार्ड आ रहा है कि ऑक्शन ये क्यों आया है। तो अगर आपका कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस है, तो दोनों जगह से एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलना चाहिए, दोनों तरफ से एक पॉजिटिव आउटकम निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इमोशंस जुड़ी हुई है। जैसे आपकी जुड़ी है अपने रिलीजन से, अगर रिलीजन के बाहर कर रहे हो, कास्ट के बाहर कर रहे हो, कम्युनिटी के बाहर कर रहे हो, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एस्केप का एनर्जी है, नहीं तो ये चीज़ें आपकी मतलब एस्केप है ना, तो यहाँ पे चीज़ें आपसे दूर चली जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि वर्कआउट नहीं होगी। आप भले ही देखिए, एक ईगोइस्टिक है और एक इमोशनल है, आप इसके इमोशंस के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो फिर वो बैलेंस नहीं हो जाता। यहाँ पे भी देखिए ये चैरियट है, यहाँ पे ये रथ है, रथ के दोनों पहिए अगर बैलेंस रहेंगे तो ही रथ चलेगा ना। अगर एक पहिया चल रहा है, दूसरा टूट गया या फिर निकल गया, तो कैसे रथ चलेगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। आपको आपके इस लाइफ टाइम में अपनी जो लाइफ है स्मूथली चलानी है, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को। यहाँ पे वर्सेटाइल की एनर्जी है, ये एक सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी है। यहाँ पे ना ये जो पोजीशन है, ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जी है, वापस सन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, स्टार की एनर्जी है। तो आपकी डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है, ये बार बार गाइडेंस यहाँ पे
मुझे मिल रहा है। आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपके योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके साथ साथ आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनके भी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई? हाँ, वापस एक बार बात बताना चाहूँगी, 333333 की एनर्जी बहुत बार रिपीट हुई है। 222222 की एनर्जी भी हुई है और 11111111 की एनर्जी भी हुई है। 33 एनर्जी जो रिपीट हुई है वो गुरु की एनर्जी है और यहाँ पे भी गुरु की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, ये एक लामा है, तो ये मुझे गुरु की एनर्जी, इनके हाथ में भी मंत्रा चैंटिंग का माला है। तो गुरु की एनर्जी बहुत मायने रख रही है। ये साल में गुरु आपका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जैसे कि सन की एनर्जी देंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 में जो चीज़ें हैं वो मैं दूसरी इसमें रिकॉर्ड करूँगी।